अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना अंगद राम के दूत बनकर रावण को समझाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले रावण के एक पुत्र के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयत्न किया जाता है और वह उसको मार देते हैं। फिर वह रावण के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर रावण के साथ उनका वाद विवाद होता है और रावण बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं होता है। अंगद वहां पर थोड़ा सा शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, रावण को यह समझाने के लिए कि अगर राम के दूत में इतनी शक्ति है तो राम को हराना बिल्कुल असंभव है, और समझाने का ये प्रयत्न करते हैं कि राम की शरण में जाओ, सीता को वापस लौटा दो, तब ही तुम लंका की सुरक्षा कर सकते हो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जब रावण नहीं समझने को तैयार होता है कुछ भी, तब वह वापस राम के पास आ जाते हैं। आगे की कथा इस प्रकार। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियाँ बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत दृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही, सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से। कह कह कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथप लिए पुकार, चार विभागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे
अंगदादि हनुमंत भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और वर्षा में जैसे घिरे उमड़ उमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े वानर भी तत्काल एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। तो एक तरह से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लंका के दुर्ग को तोड़कर सारे लोग लंका में प्रवेश कर जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। ढफढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खंगादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रण रंग स्थल में मत वाले रजनीचर कीश नाच उठे। लाशों पर लाशें लोट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से। शस्त्रों की धार हार गई मुष्टकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10-10 20-20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंधर ने जीता है। तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम। खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच। लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता से नीच।
अवनि अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय। सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान। चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। तो क्या होता है कि रावण की सेना हारती जाती है और तब रावण सेना को ललकारता है कि ये छोटे छोटे बंदरों से भी तुम लोग नहीं जीत पा रहे हो। तब मेघनाद लड़ने के लिए चलता। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाला पहना के, कह उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियाँ व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में सबसे ऊंचा है व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणि कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुँचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में। छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर वानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है, यह बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिलानाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह सूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है।
यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तृषरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे, शायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन, हुआ इंद्रजित लाल। आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़ग उठे, वाणों पर वाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्निवाण, लक्ष्मण ने नीरवाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई, दश कंधर तनय दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से, आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत, तब हारा साहसहीन हुआ। और मिला नाथ के वाणों से, मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो समान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। तो मेघनाथ लक्ष्मण को हरा नहीं पा रहा था, तो फिर उसको लगा कि यह तो लग रहा है कि सचमुच में ये अवतार है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह शक्ति का प्रयोग करेगा। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवाण का रूप धार, आ पहुँची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा वे सुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है।
इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। वाण गए मुक्तर गया गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते हैं। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर हम करते हैं। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियाँ धन्य, रण में यह ब्रह्मण्यता नमो देव ब्रह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। इस प्रकार लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मुहूतरा पग डोल उठा। तो मेघनाद सोचता है कि लक्ष्मण के शक्ति प्रहार के कारण अब वह पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, और वह सोचता है कि अब मैं इसको इसी प्रकार उठा करके रावण के पास ले जाऊं। परंतु वह लक्ष्मण को उठाने में असमर्थ रहता है। इतने ही में उस समय आंधी वेग समान रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरत वह कीश। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा। जब विजय नहीं तो सिया कहा,
जब सिया नहीं शुभ समय कहा। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण पर मारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए, तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा वन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी। वन रे तो वन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराए अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार। अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य, विख्यात नाम का है अपने। यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मीरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में द्विविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो, वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह, बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर, चले बली हनुमंत। शैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। जागा सुषेण रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ, झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को, बोले कौशल राय। वैद्यराज अति शीघ्र ही, कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने, मर्म भरे कुछ बैन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। मैं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर, बोल उठे रघुराय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदर वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत। चरणों पर गिर कर कहा, जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार में, दर्शन पाकर धन्य हुआ मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर। इन शब्दों से चैतन्य हुआ, हे नाथ धर्म चर्चा की थी,
केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यहीं रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, कूदे तत्क्षण वहीं यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल नेमि ने पहुँचकर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार,
चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा, आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह, सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का, फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियाँ बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारावली समान, सारा ही शैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत, बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं, वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश उन्हें, तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को, देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठा कर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कहकर। तो सुषेण वैद्य ने बताया था कि जो बूटी है वह अग्नि के समान जलती है, जलती हुई सी दिखती है, बहुत चमकदार है, परंतु रावण ने वहाँ पर माया फैलाकर सारी बूटियों को चमका दिया। तो उस बूटी को पहचानना हनुमान जी के लिए बहुत कठिन हो गया। उन्होंने सोचा अब कहाँ उसको ढूंढने से बेटर है कि ये पूरा पर्वत ही हम उठा करके ले चलते। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जभी अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी, जब लखन लाल जी के उर में, देखा तब मात सुमित्रा ने दुह स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़ कर नंदी ग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका, प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर अशगुन का। इतने में आंधी के समान अंजन सुत आया ऊपर को, उत्पात समझ कर भरत उठे कुशवाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास,
तब सोचा लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषध को पहुँचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना शाही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी के तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मध उतरा श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसके जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से ऐ दीवाने, तब तू भी मैं भी गाऊं उस अपने उस मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है, श्री राम नाम की उच्छ्वास आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है, शायक विंध रहा कुशा का है, पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिर अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का शर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे प्राण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कोमल रंग अनूप। सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वही मटियाले जटा जूट
मत वाले घूंगर वाले हैं, जो खुले जाए तो संबुल है, बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया निज मात, बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मुस्का कर कहने लगे जब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, यह कर कर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका, इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हा रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और भी छाती में जो हरियाई इन चोटों पर। बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गवाया है। हे विधना यही करना था तो क्यों पुजाया था तूने, क्या इसी मृतक के जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें ऊटी के साथ पहुँचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निशी में रवा राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुशवाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते शर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत वाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा वाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निश ही में पहुँचाएगा हनुमान सचिव।
हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा, चले तुरत हनुमान। मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत। आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप। नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति। भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को। मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी सौमित्र सा संगम वाला भ्रात। बनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे। मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर
धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काले से पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ, दोनों का प्राण निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त, एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़। फिर चौंके फिर गिरे, फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ गए, बीत चली है रात। मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ, तब तुमको निद्रा आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में, रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला है, वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुँह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर। मेरा जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, परिणाम और का चलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी, एक और भी काज। भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में, अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह है अब, पकड़ी है बाह विभीषण की। हे भाई उठकर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ किसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहा, तो क्या कह कर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न जलेगा जगत वहाँ। बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो, तो अपने प्राण तजो भैया। अन्यथा सबों के जीवन हित, जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से है रण का उपहार।
धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है। लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। तो रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं और लक्ष्मण को बार बार बोल रहे हैं कि तुम उठ जाओ, मैं इस तरह से कैसे अयोध्या में अपना मुंह दिखलाऊंगा। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से, पर मैं नीचा सिर किए हुए। पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक यह लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरो तुमसे विदा होता अब यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जलनिधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीलामय भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। ईशान कहते हैं आसमान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आश, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा मात, लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जालिया चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। संजीवनी सुषेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। तो इस प्रकार सुषेण वैद्य ने संजीवनी लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दी और लक्ष्मण जीवित हो। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से हैं, नारद शारद भी क्या वरुण जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप यगरंगी था, इस पहलू में थे लखन लाल उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार,
जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभि व्योम पर समय समझ अनुकूल। सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज। पहुँचाया भवन तक सादर कीश समाज। रावण ने जब यह सुना कहे लखन जी जाग। बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात। घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर। नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। तो जब रावण को यह पता चलता है कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, जाग गए हैं, तब उसे बहुत चिंता होती है और वह कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। तो फिर अनेक प्रकार के उपाय करके कुंभकर्ण को जगाया जाता है। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था। कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत। रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी है वही अब बांदी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन सब जाए खाटों में। कट जाए बहन के नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान। पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वह सूर्पणखा क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूरन मासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात। खूब नशीले वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर। चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक। बनता इसका ग्रास था भालु कीश प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और जिस जिसको भी वह खाता था। वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डौल इस कुंभकर्ण का था इतना। अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। तो कुंभकर्ण बहुत विशाल काय था, बहुत बड़ा था और एक एक बानर और भालू को वो पूरा ऐसे ही निकल जाता था। और जब वह निकल जाता था उनको तो चूंकि वो पूरा निकल लेता था उनको, तो कोई कान में से बाहर निकल पड़ते थे, कोई नाक में से बाहर निकल पड़ते। तो मतलब वो इतना विशाल काय था। काँप उठा इस समय जब भालु कीश समुदाय। चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार।
उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थीं, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी। बंध गया जभी जूड़ा उनका, छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य ज्यों ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज, रणमंडल सारा झपक उठा। कटी में निशंग कर मैं कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। तो रामचंद्र जी कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में पहुंचते हैं और कुंभकर्ण भी उनकी इस सुंदरता को देख करके अपने आप को भूल बैठे। बोला क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यों बातों का तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के वाणों की। यह कहकर धनवा टंकोरा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्ज्वल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यह पै झुझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत के सुपूर्ण पर धाता हो। रजनी चरने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुर्दंत संग्राम। आजान बाहु का वाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम वाण चला डालो अपना।
धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुरवानर समुदाय, कालवाण रिपु पर चला विह से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नागपाश में बंध गया राघव कटक तमाम। जाम्बुवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यहीं यहीं गरुड़ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। इस प्रकार रामचंद्र जी कुंभकर्ण का वध करते हैं। देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे के अध्याय में सती सुलोचना की कहानी।